नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं एसपी ऑफिस के बाहर से। यहाँ पर तमाम जनता इकट्ठा है। आपको बता दें कि जिनको मृत घोषित कर दिया गया था, आज वो लोग अपनी पेंशन बनवाने के लिए पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर नवीन जय हिंद अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका हक दिलवाने के लिए तैयार है। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। और प्रशासन को एक बार बताते हैं तो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका इलाका है, तो एक भी बुजुर्ग विधवा या विकलांग होगा उसकी जब तक पेंशन नहीं बनेगी, हम ये पहले कह चुके हैं, अब तब तक इस सरकार को नींद नहीं लेने देंगे, इस मुख्यमंत्री को। यही बात हमारी तरफ से पहले भी कही गई है। और अभी आए हैं, अभी जो भी लोग आ रहे हैं, इनकी फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह हैं सारे इकट्ठे करके और प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे। और दिवाली से पहले बुजुर्गों की दिवाली काली नहीं होने देंगे। बात है ये, अगर बुजुर्गों की दिवाली काली होगी तो फिर इस सरकार की और मुख्यमंत्री की भी दिवाली काली कर देंगे। करीब 2 लाख डाटा ऐसा है पूरे हरियाणा में। हालांकि जो इन्होंने अलग से अपना शुरू किया था तो उसमें काफ़ी लोगों की बढ़ भी रही है, लेकिन सब लोगों तक वो बात नहीं पहुंच रही है। आपके पास एक बच्चा पहुंचा है जिसके दोनों हाथ जो करंट लगने से ये लड़का बेटा कितने साल हो गए? सर्टिफिकेट भी है। 6 साल हो गए। अब इसको 6 साल हो गए इस लड़के को। 6 साल से इसके तो आप सोच सकते हो कि जब ये लड़का 6 साल से धक्के खा रहा है तो ये शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? बेटा हाथ उठाना ऊपर है, ये बताओ अब ये कहाँ जाएगा, किस लिए? तो इसलिए अभी बात करेंगे सबसे, और बात करके प्रशासन के लोगों से बात करेंगे, जो भी पेंशन अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। और हमारा यही है, दिवाली से पहले हर बुजुर्ग की, विधवा की, विकलांग की पेंशन बनवा के छोड़ेंगे। नवीन जी, 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर और चारों तरफ कहता है कि मुख्यमंत्री खट्टर जी कहते हैं कि मैंने खूब विकास कर दिया। जब हुड्डा सरकार आई तो 66,000 करोड़ का कर्जा था। इसके अरे भाई, कर्जा है ना, कर्जा है, कर्जा है, और क्या है? कोई इनकम तो हो नहीं रही, कोई बचत तो हो नहीं रही, लेकिन कर्जा इनसे तो कर्जा खत्म होने वाला नहीं। ये पेंशन तो देनी पड़ेगी, सीधी बात है। हमने कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, हमें इस बात से मतलब है अब ये इनका हक है और ये हक लेकर आए। तो इनको तो मृत घोषित कर दिया, तो वो है ना, वो अभी बुलाओगे सारे प्रशासन के लोगों को, सबको बुलाओगे, चिंता ना करो। सारी पेंशन के साथ हो गई है और 295 पेंशन ऐसी थी जो डेड डिक्लेयर हुए थे, वो हमने सारी कलेक्ट करके सारा डाटा वहाँ से गांव-गांव घर-घर जाके सबसे वो सारी नॉर्मल कर दी है। और जिसकी साइड से रिपोर्ट भी मैं निकलवा के लेगा, मतलब सिंगल भी पेंशन ऐसी, हाँ, जो इनकम किसी की एक्चुअल में 10 लाख है, 12 लाख है, 5 लाख उससे फालतू है, उनको बोल दिया सबको अपनी फैमिली आईडी में इनकम ठीक करवा लो तो आपकी पेंशन लागू हो जाएगी। अदर सिर्फ इनकम का इशू है। लेकिन हाँ, ये जो लोग यहाँ पे अब आए हुए, हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट के साथ हैं, तो आप यहाँ पे रहना, या आप जो भी आपका ऑफिसर है ये बता देंगे, बिल्कुल। ये तो सारी फाइल आपको देंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वो रहेंगे। अगर आप बैठना चाहोगे तो मेरा स्टाफ सारा साथ यहाँ 1 घंटे मैं बिल्कुल जी आपसे बेसिक ना 2-4 को जैसे बच्चों का है, इनके कौन है इनके साथ? क्या था माता जी, मुझसे बताना है क्या था इनका? 1 मिनट। हाँ, आप बैठो 1 मिनट जी। मैं सर एक बता देता हूँ, अभी एक साइड में बता। जी देखिएगा, जिस तरीके से सर पेंशन कटी हुई है, कुछ पेंशन नई बन रही है, और सरकार का जो ये इस तरीके का रवैया है जो एक देखने लायक है कि ना तो नए राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड में किसी अटैच हो, और ना ही नई पेंशन बन रही है कि कोई पेंशन बने। एक गरीब के लिए, एक बुजुर्ग के लिए पेंशन एक अपने बच्चे की तरह होती है कि वो 1 महीने तक उसकी बाट देखता है कि पेंशन आए। और अगर बात करें तो यहाँ एक शख्स ऐसे मिले जिन्हें दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया। देखिएगा, ये त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां सरकार की है और सरकार को अपनी खामियों को दूर करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति जीवित है और उसको मृत घोषित कर दिया गया है, तो ये एक बहुत गलत उदाहरण है सरकार का। या सरकार उनको वेरीफाई करे और उनको वेरीफाई करके साल दर साल उनकी पेंशन बना के रखने का काम करे। देखिए, इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी है सरकार। सरकार को दोषी इसलिए हम कराएंगे क्योंकि जिस तरीके से राशन कार्ड का पोर्टल बंद है और जब लोग आते हैं तो लोग हर किसी चीज़ को अगर फैमिली आईडी से तो अटैच कर दिया,
फैमिली आईडी से तो अटैच कर दिया गया, परंतु फैमिली आईडी का एक ढंग से पोर्टल पे ना बना करके जो दूसरी अलग चीजें हैं उनमें ना जोड़ा गया। जिस तरीके से पेंशन के लिए फैमिली आईडी को नहीं जोड़ा गया, कई चीजों के लिए फैमिली आईडी को नहीं जोड़ा गया। सरकार नई स्कीमें तो ले आती है, परंतु उनके लागू करने के लिए कोई भी एक पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाती। आपने राशन कार्ड की बात की है, देखिएगा सर, अधिकारियों की गलती इस तरीके से है, जो प्लानिंग करते हैं वो सरकार के नुमाइंदे भी करते हैं और अधिकारी भी बैठ करके करते हैं, परंतु जो प्लानिंग मेकिंग बॉडी है, कमी तो सबसे पहले उसकी है। फिर तौर पर तो अधिकारी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करता है, तो सरकार क्या पूरी तरह से विफल है अधिकारियों को कंट्रोल करने में? देखिएगा सरकार विफल इसलिए हो रही है कि सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये देश, ये राज्य, ये हमारा करनाल, मुख्यमंत्री का शहर बिल्कुल अनाथ की तरह, इस तरीके से जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे हैं, और आज ये एक इतना संजीव मुद्दा है कि पेंशन, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो पेंशन को अपने बेटे की तरह देखता है कि उसके पास कुछ आएगा, एक महीने तक उस पेंशन की बाट देखता है, क्योंकि 2500 रुपये में अपना जीवन यापन करने की सोचता है। काफ़ी लोगों से रिकवरी का भी यहाँ संदेश मिल रहा है, पता चल रहा है कि काफ़ी लोगों से सरकार रिकवरी भी कर रही है, जिनको पहले पेंशन मिलती थी, चाहे वह विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो। देखिएगा अगर पेंशन में किसी तरीके की त्रुटियाँ हुई है तो सरकार को अधिकार है उसकी रिकवरी करने का। अगर पेंशन में त्रुटि नहीं है फिर सरकार या अधिकारी उसकी रिकवरी करते हैं, तो ये सरकार का और अधिकारियों का गलत रुझान है। विधवा जिसके पति की डेथ हो चुकी और उसको पेंशन मिल रही थी, उसने जब दोबारा रीमैरिज की तो उस पर रिकवरी का दबाव डाला गया। देखिएगा जब उसने रीमैरिज कर ली है तो और सरकार का प्रावधान है, तो देखिएगा इस गलत के साथ हम नहीं है, पर रिकवरी उससे जिस समय वह पेंशन ले रही थी उस समय तो विधवा थी। एक बार दोबारा बोलना सर। जिस समय पेंशन ले रही थी उस समय तो वह विधवा थी। हाँ जी सर। रीमैरिज बाद में की देखिएगा सर, रीमैरिज के बाद की जो पेंशन है वो पेंशन गलत है, उसको हम गलत ठहराते हैं। हम गलत के साथ नहीं है, हम गलत के विरुद्ध हमेशा खड़े हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे हम खुद भी क्यों ना हो। आपको क्या लगता है आज के इस कार्यक्रम से पेंशन बन पाएगी? जो लोग यहाँ पर देखिएगा, एक उम्मीद, एक आशा की किरण लेकर यहाँ पहुँचेंगे कि यहाँ पेंशन बनाई जाएगी। देखिएगा सर, जब आम जनमत, आम लोग और आम व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, तो जब सत्ता पक्ष है, सरकार का शासन है, उनकी कुर्सी डोलती है और वो हिलता है। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं एसपी ऑफिस के बाहर से। यहाँ पर तमाम जनता इकट्ठा है। आपको बता दें कि जिनको मृत घोषित कर दिया गया था, आज वो लोग अपनी पेंशन बनवाने के लिए पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर नवीन जय हिंद अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका हक दिलवाने के लिए तैयार है। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। और प्रशासन को एक बार बताते हैं तो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका इलाका है, तो एक भी बुजुर्ग, विधवा या विकलांग होगा, उसकी जब तक पेंशन नहीं बनेगी, हम ये पहले कह चुके हैं, अब तब तक इस सरकार को नींद नहीं लेने देंगे, इस मुख्यमंत्री को। यही बात हमारी तरफ से पहले भी कही गई है। और अभी आए हैं, अभी जो भी लोग आ रहे हैं, इनकी फाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे इकट्ठे करके और प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे। और दिवाली से पहले बुजुर्गों की दिवाली काली नहीं होने देंगे। बात है ये, अगर बुजुर्गों की दिवाली काली होगी तो फिर इस सरकार की और मुख्यमंत्री की भी दिवाली काली कर देंगे। कट चुकी है, करीब 2 लाख डाटा ऐसा है पूरे हरियाणा में। हालांकि जो इन्होंने अलग से अपना शुरू किया था तो उसमें काफ़ी लोगों की बढ़ भी रही है, लेकिन सब लोगों तक वो बात नहीं पहुंच रही है। आपके पास एक बच्चा पहुंचा है जिसके दोनों हाथ जो करंट लगने से, ये लड़का बेटा कितने साल हो गए? सर्टिफिकेट भी है। अब इसको 6 साल हो गए। 6 साल से इसके तो आप सोच सकते हो कि जब ये लड़का 6 साल से धक्के खा रहा है तो ये शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? बेटा हाथ उठाना ऊपर है, ये बताओ अब ये कहाँ जाएगा, किस लिए? तो इसलिए अभी बात करेंगे सबसे, और बात करके प्रशासन के लोगों से बात करेंगे, जो भी पेंशन अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। और हमारा यही है, दिवाली से पहले हर बुजुर्ग की, विधवा की, विकलांग की पेंशन बनवा के छोड़ेंगे। नवीन जी, 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर
और चारों तरफ कहता है कि मुख्यमंत्री खट्टर जी कहते हैं कि मैंने खूब विकास कर दिया। जब हुड्डा सरकार आई तो 66,000 करोड़ का कर्जा था। इसके अरे भाई ये कर्जा है ना, कर्जा है कर्जा और क्या है, कोई इनकम तक हो नहीं रही, कोई बचत हो नहीं रही, लेकिन कर्जा इनसे तो कर्जा खत्म होने वाला नहीं, ये पेंशन तो देनी पड़ेगी, सीधी बात है। हमने कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, हमें इस बात से मतलब है अब ये इनका हक है और ये हक लेकर आए। तो इनको तो मृत घोषित कर दिया, तो लगता वो है ना, वो अभी बुलाओगे है सारे प्रशासन के लोगों को, सबको बुलाओगे, अरे चिंता ना करो। सारी पेंशन के साथ हो गई है और 295 पेंशन ऐसी थी जो डेड डिक्लेयर हुए थे, वो हमने सारी कलेक्ट करके सारा डाटा वहाँ से गांव-गांव घर-घर जाके सबसे वो सारी नॉर्मल कर दी है। और जिसकी साइड से रिपोर्ट भी मैं लिखवा के लेकर आऊँ, मतलब सिंगल भी पेंशन ऐसी, हाँ जो इनकम किसी की एक्चुअल में 10 लाख है, 12 लाख है, 5 लाख उससे फालतू है, उनको बोल दिया सबको अपनी फैमिली आईडी में इनकम ठीक करवा लो तो आपकी पेंशन लागू हो जाएगी। अदर सिर्फ इनकम का इशू है। लेकिन ये जो लोग यहाँ पे अब आए हुए, हाँ तो ये डॉक्यूमेंट के साथ हैं, तो आप यहाँ पे रहना, या आप जो भी आपका ऑफिसर है ये बता देंगे, बिल्कुल, ये तो सारी फाइल आपको देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा वो रहेंगे। अगर आप बैठना चाहोगे तो साथ में बैठ सकते हो। मेरा स्टाफ भी साथ, मैं भी, मेरा स्टाफ सारा आप साथ यहाँ है। 1 घंटे मैं बिल्कुल जी आपसे बेसिक ना 2-4 को जैसे बच्चों का है, इनके कौन है इनके साथ? क्या था माता जी, ये मुझसे बताना है क्या था इनका? 1 मिनट। हाँ हाँ आप बैठो 1 मिनट जी। मैं सर एक बता देता हूँ, अभी एक सेकंड बता। जी देखिएगा, जिस तरीके से सर पेंशन कटी हुई है, कुछ पेंशन नई बन रही है, और सरकार का जो ये इस तरीके का रवैया है जो एक देखने लायक है कि ना तो नए राशन कार्ड बन रहे हैं कि राशन कार्ड में किसी का अटैच हो, और ना ही नई पेंशन बन रही है कि कोई पेंशन बने। एक गरीब के लिए, एक बुजुर्ग के लिए पेंशन एक अपने बच्चे की तरह होती है कि वो 1 महीने तक उसकी बाट देखता है कि पेंशन आए। और अगर बात करें तो यहाँ एक शख्स ऐसे मिले जिन्हें दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया। देखिएगा, ये त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां सरकार की है और सरकार को अपनी खामियों को दूर करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति जीवित है और उसको मृत घोषित कर दिया गया है, तो ये एक बहुत गलत उदाहरण है सरकार का। या सरकार उनको वेरीफाई करे और उनको वेरीफाई करके साल दर साल उनकी पेंशन बना के रखने का काम करे। अधिकारी नहीं है सरकार। देखिए, इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी है सरकार। सरकार को दोषी इसलिए हम ठहराएंगे क्योंकि जिस तरीके से राशन कार्ड का पोर्टल बंद है और जब लोग आते हैं तो लोग हर किसी चीज को अगर फैमिली आईडी से तो अटैच कर दिया, फैमिली आईडी से तो अटैच कर दिया गया, परंतु फैमिली आईडी का एक ढंग से पोर्टल पे ना बना करके जो दूसरी अलग चीजें हैं उनमें ना जोड़ा गया। जिस तरीके से पेंशन के लिए फैमिली आईडी को नहीं जोड़ा गया, कई चीजों के लिए फैमिली आईडी को नहीं जोड़ा गया। सरकार नई स्कीमें तो ले आती है परंतु उनके लागू करने के लिए कोई भी एक पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाती। अपने राशन कार्ड की बात की है। देखिएगा सर, अधिकारियों की गलती इस तरीके से है, जो प्लानिंग करते हैं वो सरकार के नुमाइंदे भी करते हैं और अधिकारी बैठ करके करते हैं, परंतु जो प्लानिंग मेकिंग बॉडी है कमी तो सबसे पहले उसकी है। फिर तौर पर तो अधिकारी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करता है, तो सरकार क्या पूरी तरह से विफल है अधिकारियों को कंट्रोल करने में? देखिएगा, सरकार विफल इसलिए हो रही है कि सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये देश, ये राज्य, ये हमारा करनाल, मुख्यमंत्री का शहर बिल्कुल अनाथ की तरह, इस तरीके से जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे हैं, और आज ये एक इतना संजीव मुद्दा है कि पेंशन, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो पेंशन को अपने बेटे की तरह देखता है कि उसके पास कुछ आएगा, 1 महीने तक उस पेंशन की बाट देखता है, क्योंकि 2,500 रुपये में अपना जीवन यापन करने की सोचता है। काफ़ी लोगों से रिकवरी का भी यहाँ संदेश मिल रहा है। पता चल रहा है कि काफ़ी लोगों से सरकार रिकवरी भी कर रही है, जिनको पहले पेंशन मिलती थी, चाहे वह विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो। देखिएगा, अगर पेंशन में किसी तरीके की त्रुटियाँ हुई है तो सरकार को अधिकार है उसकी रिकवरी करने का। अगर पेंशन में त्रुटि नहीं है फिर सरकार या अधिकारी उसकी रिकवरी करते हैं, तो ये सरकार का और अधिकारियों का गलत रुझान है। विधवा जिसके पति की डेथ हो चुकी और उसको पेंशन मिल रही थी, उसने जब दोबारा रीमैरिज की तो उस पर रिकवरी का दबाव डाला गया। देखिएगा, जब उसने रीमैरिज कर ली है तो और सरकार का प्रावधान है, तो देखिएगा इस गलत के साथ हम नहीं है, पर रिकवरी उससे जिस समय वह पेंशन ले रही थी उस समय तो विधवा थी।
एक बार दोबारा बोलना सर। जिस समय पेंशन ले रही थी उस समय तो वह विधवा थी। हाँ जी सर। रीमैरिज बाद में थी। देखिएगा सर, रीमैरिज के बाद की जो पेंशन है वो पेंशन गलत है, उसको हम गलत ठहराते हैं। हम गलत के साथ नहीं है, हम गलत के विरुद्ध हमेशा खड़े हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे हम खुद भी क्यों ना हो। आपको क्या लगता है आज के इस कार्यक्रम से पेंशन बन पाएगी? जो लोग यहाँ पर देखिएगा, एक उम्मीद, एक आशा की किरण लेकर यहाँ पहुँचेंगे कि यहाँ पेंशन बनाई जाएगी। देखिएगा सर, जब आम जनमत, आम लोग और आम व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तो जब सत्ता पक्ष है, सरकार का शासन है, उनकी कुर्सी डोलती है और वो हिलता है। अपना